राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन दोनों को नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आज का दिन देखा जाए तो हम लोगों के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और पुलिस की जो हमारी व्यवहारिक कुशलता है, इन तीनों ही दृष्टि से एक अद्भुत और अनोखा संयोग है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आज का दिन इसका द्योतक है कि धर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। और इसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण रूपी जो एक बुराई थी उसका अंत किया था। और इससे ज़्यादा जरूरी है कि हम सब मानव जो ये मानते हैं कि कोई ना कोई परमपिता परमेश्वर है, उन सबको ये प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को मारें और मानव कल्याण के लिए वर्दी पहनने के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों से जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो जाती है। और क्या तो दिक्कत है, प्रेरणा देता है। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो हम सभी विदित हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिली थी। एक बहुत लंबी स्वतंत्रता के बाद आज़ादी की लड़ाई में अनेक लोगों ने अपनी आहुति भी दी और नेतृत्व भी प्रदान किया। लेकिन महात्मा गांधी जी उन विरले लोगों में से थे जिनको इसका श्रेय मिला। और वो इसलिए मिला क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका आचरण और उनके द्वारा दिखाया गया दर्शन हम सभी को कहीं ना कहीं उस समय का जो भी भारत की जनता जनार्दन थी उसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का एक स्रोत बना। ऐसा नहीं है कि वो आज़ादी केवल एक दिन में मिल गई या एक आंदोलन में मिल गई। अगर आप सिलसिलेवार देखेंगे तो गांधी जी ने कई आंदोलनों का, जो आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन चले, उनका नेतृत्व किया। सबसे पहला असहयोग आंदोलन था। आप लोगों ने, क्योंकि उम्मीद है कि इन सब चीज़ों की डिटेल में ना जाके हम लोग केवल इस चीज़ पे फोकस करें कि उनका दर्शन क्या था और किस कारण से मोहनचंद करमचंद गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने। उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा गया, उन्हें महात्मा भी कहा गया, और ये दोनों उपाधि इसी देश की जनता जनार्दन ने उन्हें दी। समय समय पे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि तरह तरह के लेख उनके बारे में लिखे जाते हैं, लेकिन जिस आचरण के और जिस व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी थे, उनका कोई और सानी इतिहास में दिखाई नहीं पड़ता। पहला असहयोग आंदोलन और अंतिम आंदोलन जब भारत छोड़ो था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जो सत्ता थी, जिसे कहा जाता था कि उनके शासन में कभी सूरज नहीं डूबता था, उसमें अंतिम कील ठोकी। और 42 से शुरू हुआ वो आंदोलन। इत्तेफाक से हम लोग सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि जिस सरजमी पे हम खड़े हैं बलिया में, यहाँ 1942 में ही आज़ादी प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ के लोगों का जज्बा और यहाँ के लोगों की भावनाओं का आप जरूर कदर करा करिए, क्योंकि हम सभी लोग बाहर से यहाँ सेवा करने आए हुए हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग आते हैं तो कहते हैं बागी बलिया, और हमेशा एक व्यवस्था के विपरीत एक ये धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचिए, उस समय जो यहाँ की पीढ़ी थी उसने ये साहस दिखाया कि आज़ादी को
हम पूरे देश की आज़ादी से जैसे ही ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, यहाँ पे उसकी चिंगारी जली और इसे आज़ाद करा लिया। उसके बाद वो संघर्ष निरंतर चलता रहा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, और अंतोगत्वा हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की। किन कठिन परिस्थितियों से, किस पारिवारिक परिवेश से ये निकले थे, ये हम सभी को विदित है। इनका लगभग परिवेश वही था जो यहाँ जितने लोग हम लोग खड़े हैं लगभग उसी परिवेश से आए हैं। हम लोग